यह घर की इमरती है, इसे घर में बनाया गया है। यह बहुत ही अच्छा और टेस्टी बना हुआ है। इसे खाने के बाद मार्केट की इमरती भूल जाएंगे। यह बहुत अच्छी बनी हुई है और घर पर जब बनाते हैं तो नेचुरल घी का बनाते हैं। इस इमरती को बनाना बहुत आसान है, तो फिर चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने रात में मूंग की दाल लिया था, उसे भिगा दिया था और सुबह देख रहे हैं इसमें हल्का हल्का सा सफ़ेद सफ़ेद बबल्स आ गया था। उसे मैंने 2 पानी से बढ़िया से धुल लिया और दाल को तोड़ करके देखा, बहुत ही सॉफ्ट और नरम है। इसे फिर से देख रहे हैं। जब भी मूंग की दाल को भिगाएं तो इसे 4 से 5 घंटे का समय दें, तभी यह दाल बहुत अच्छे से फूलती है। और जब हम जल्दी से इसे गर्म पानी में डाल देते हैं 1 घंटे में तो फूल जाती है, लेकिन इसे हमें सॉफ्ट बनाना है तो इसे 5 घंटे का समय देना ही है। इसे रात में भिगा देते हैं तो अच्छे से फूल जाती है और सुबह में बनाते हैं तो बहुत अच्छी इमरती बनती है। मैंने इसी तरह से किया है, रात में भिगाया है, फिर इसे 2-3 पानी से मल मल करके धुल लिया है। धुलने के बाद इसे जार में डालकर ग्राइंड किए हैं और हाथ से देख रहे हैं बहुत ही स्मूथ ग्राइंड हुआ है। अब एक बाउल में पानी लीजिए और अंगुली की सहायता से इसमें 1 बूंद डीप करेंगे और यह ऊपर आ जाता है। बस इसी तरह से हमें बैटर को चाहिए। जब यह हल्का हो जाता है तो अपने आप पानी के ऊपर हो जाता है। दाल को इसी तरह से ग्राइंड करना है। इसको इतना ग्राइंड करेंगे कि यह अपने आप हल्का हो जाता है और हल्का हो जाने के बाद ही हम इसे इमरती बनाएंगे। यह ग्राइंड बहुत बढ़िया हुआ है, मैंने चेक करके भी देखा है। यह बहुत अच्छे से ऊपर आ गया। पानी में जब तैरने लगता है तो समझ लीजिए यह बैटर हल्का हो गया है। इसे एक बॉटल में भर लीजिए। बॉटल आराम से मार्केट में जलेबी बनाने के लिए मिल जाता है और अगर नहीं है तो पानी का बॉटल ले करके उसे भी छेद करके आप बना सकते हैं। वैसे मार्केट में कपड़ा आता है जलेबी और इमरती बनाने के लिए, आप उसे भी ले सकते हैं। इधर चाशनी मैंने रख दिया था। चाशनी बहुत अच्छे से उबल गया है और इसे 2 मिनट और पकाएंगे ताकि यह गाढ़ा थिक हो जाए हल्का सा। चाशनी जब गाढ़ा हो जाता है तो इसमें ऊपर ऊपर से चीनी जमने का चांस रहता है। उसको न जमने के लिए 2-3 बूंद नींबू का रस डाल दीजिए। खट्टा नहीं करना है, केवल 2-3 बूंद नींबू का रस डाल देंगे तो चीनी यह जमती नहीं है। गाढ़ा तो रहता है लेकिन जमता नहीं है। इसका चाशनी का सबसे अच्छा ट्रिक यही रहता है, जब भी चाशनी बनाएं तो 1-2 बूंद नींबू का रस ज़रूर डाल दें। मैंने इलायची भी डाला है कूट करके और खड़े भी 2-3 इलायची इस तरह से डाल दें तो ये अच्छा लगता है फ्लेवर। जब इमरती देते हैं उसके साथ 1 इलायची भी देते हैं, बहुत अच्छा लगता है खाने में और डाइजेशन भी बहुत बढ़िया रहता है। जितनी भी इमरती खाएं बहुत अच्छे से पच जाती है, क्योंकि यह घर की यह देसी घी का बना हुआ है, नेचुरल है। अब ये कढ़ाई लीजिए, कढ़ाई में ऑयल डाल रहे हैं। घी डालने के बाद इसे हम बॉटल को जैसे ही दबाते हैं बहुत अच्छे से इसे आराम से राउंड राउंड 2 राउंड कर लीजिए और उसके ऊपर हम इस तरह से राउंड राउंड करेंगे। यह इमरती बहुत अच्छी बन के तैयार हो जाती है। हम मार्केट में ख़रीदते हैं इमरती, लेकिन यह घर में बनाना कितना आसान है और हम बनाते नहीं हैं। जब भी खाने का मन हो घर में ढेर सारे इमरती बना करके रख सकते हैं, बच्चे बड़े सब खाएं। अक्सर हमारे घर में यह इमरती बनती है। जब भी मीठा खाने का मन होता है तो रात में दाल भिगा दिया जाता है और सुबह में यह इमरती बन जाती है। बहुत अच्छा लगता है इसको। सभी बच्चे बड़े चाव से खाते हैं। मूंग की दाल रहती है तो ज़्यादा नुकसान भी नहीं है, क्योंकि यह मैदा नहीं है, मूंग की दाल है और डिजाइन इसका टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चाशनी भर जाती है और यह पका हुआ रहता है। फ्लेवर वही है, केवल बनाने का मेथड 1-2 बार जब बनाते हैं तो इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी यह खाने में बहुत टेस्टी लगता है। इसको एक बार बनाएंगे आप तो बार बार बनाएंगे। बाहर से इमरती लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मार्केट में इसे कलर में भी देते हैं और सादे में भी देते हैं, लेकिन मैं कलर में नहीं बना रही हूँ। इसे एकदम सिंपल सादा है और इसमें कोई कलर नहीं पड़ा हुआ है। इस तरह से जब हम जलेबी को बनाते हैं या फिर इमरती बनाते हैं घर में तो यह बहुत टेस्टी होता है, क्योंकि नेचुरल तेल रहता है और इमरती बनाते हैं तो उसे घी में बनाते हैं
तो सभी लोग खाते हैं, कुछ नुकसान नहीं करता है और बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। यह इमरती हमारी बेटी बना रही है और इसे बनाने में थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, क्योंकि इमरती मैं नहीं बना रही हूँ, हमारी बेटी सीख रही है बनाने के लिए, इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। लेकिन यह जलेबी नहीं इमरती है और बहुत अच्छी बनी हुई है। इसे हमें इसी तरह से आराम से दोनों तरफ पका लेना है। फिर उसके बाद जो चाशनी बना कर रखे हैं उसमें इसे ऐड करना है। जब हम इसमें ऐड कर देते हैं तो यह हमें थोड़ी देर के लिए समय लगता है, 2 से 3 मिनट तक इसे डूबे रहने दीजिए। फिर उसके बाद इसे निकाल करके आप सर्व कर सकते हैं। बनने के बाद जैसे ही हम इसको कढ़ाई से निकालते हैं, चाशनी में ऐड कर देते हैं और इसे थोड़ी देर रखेंगे। फिर उसके बाद इसमें बहुत अच्छे से चाशनी भर जाती है और इमरती बहुत ही अच्छा जूसी बन के तैयार होता है। इसे 5 मिनट के लिए रखेंगे। 5 मिनट के बाद बहुत अच्छे से चाशनी आ गई है। अब इसका कलर देखिए, बहुत अच्छा इमरती की कलर हो गया है, क्योंकि चाशनी में मैंने थोड़ा सा केसर के धागे डाले थे, इसलिए इसका कलर इस तरह से आया है। बहुत ही शाइनिंग है और बहुत अच्छी इमरती बन के तैयार हुई है। आप भी इसे घर में बना सकते हैं। आई होप अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट जब आता है तो हमें भी खुशी मिलती है कि हमारी वीडियो इतनी दूर तक पहुंच गई है। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।